नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी और रणभूमि 2023 देश का सेमीफाइनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार स्वदेश न्यूज पल पल की अपडेट आज लोकतंत्र के महापर्व की आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो अलग अलग आ चुका है। चलिए, और सबसे पहले आपको सीएम शिवराज की एक अपडेट दे। बुधनी पहुंचे हैं, सेल्फी की होड़ देखने को मिली है। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम शिवराज। मतदाताओं ने सीएम के साथ फोटो खिंचाई। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, मेरे भांजा भांजी और लाडली बहना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो मतदाताओं ने सीएम के साथ फोटो खिंचवाई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे, जहां सेल्फी लेते हुए होड़ भी नजर आई। उन्होंने कहा, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, मेरे भांजा भांजी और लाडली बहना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, जनता उत्साह से वोट डाल रही है। मेरे भांजे भांजी भी उत्साह से निकले हैं, लाडली बहना और भाई भी निकले हैं। आनंद ही आनंद है चारों तरफ। तो तस्वीरें देखिए, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तमाम लोगों के बीच में है, सेल्फी की होड़। और उन्होंने खुद भी एक अपील करी है कि जो मेरे भांजा भांजी हैं वो बढ़ चढ़कर, जो लाडली बहना है वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। बेहद महत्वपूर्ण बुधनी का भी ये महत्वपूर्ण चुनाव। देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां से खुद बुधनी से बात करें तो प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी साख का सवाल है, उनकी जो साख है वो दांव पर लगी है। और आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यहां से, उन्होंने सीएम शिवराज पर गंभीर आरोप लगाए, शराब बांटने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि वहां मतदाताओं से पर्चियां छीनी जा रही थी। और जो अपडेट आई, उन्होंने कहा, लोकतंत्र का महापर्व है, प्रशासन को निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए। अब इन सब के बीच में देखिए, ये जांच का विषय होता है, लेकिन लोगों का उत्साह, दिग्गजों का उत्साह, राजनीतिक दलों का उत्साह थोड़ी सी चिंताओं के बीच भी, क्योंकि जो वोटिंग के परसेंटेज आएंगे, दो बातें होती हैं। बहुत ज्यादा है तो एंटी इनकम्बेंसी की बात भी होती है, और यदि ज्यादा है तो फिर हो सकता है विकास बहुत अच्छा हुआ। तो क्या होगा, यह निर्णय जनता देगी। ये सीधी तस्वीरें आपको बुधनी से दिखा रहे हैं, जहां आम लोगों से मिलने पहुंचे और मतदान केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे थे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान। 1 बजे तक मतदान के प्रतिशत आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 45.40% मतदान हुआ। छतरपुर में 43.61, छिंदवाड़ा में 48.80, जबलपुर में 40.25, झाबुआ में 48.27, टीकमगढ़ में 35.15, डिंडौरी में 52.05। आपको बता दें कि मंडला, डिंडौरी नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां 3 बजे तक वोटिंग होनी है। दतिया में 1 बजे तक 44.90% मतदान हुआ है। दमोह में 49.68, देवास में 50.43, धार में 45.03% मतदान हो चुका है। नरसिंहपुर में 48%, निवाड़ी में 48.26, नीमच में सबसे ज्यादा 53.51% मतदान अब तक, यानी 1 बजे तक हो चुका है। ये वो आंकड़े हैं जो 1 बजे तक मतदान के प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। पन्ना में 43.44, बड़वानी में 43.28, बालाघाट में 54.47, बुरहानपुर में 44.61, बैतूल में 46.60 और भिंड में 40.86% मतदान हुआ है। भोपाल की यदि बात की जाए तो 1 बजे तक 32.83% मतदान हुआ है।
मंदसौर में 49.03% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। पाटन में सीएम भूपेश बघेल मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं आम लोगों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने भी मतदान किया और जनता से वोट की अपील भी की। प्रचार में तो आम लोगों के बीच नजर आए ही। ये तस्वीरें बहुत कुछ संदेश भी देती हैं। आम लोगों के साथ कतार में लगे हैं और वोट डालने पहुंचे भूपेश बघेल। कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। तो तमाम जगह से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देश का सेमीफाइनल पर लगातार स्वदेश न्यूज की चर्चा आज जारी है और 1 बजे तक जो वोटिंग के परसेंटेज है वो भी हमने आपको बताया। और इस वक्त आपको बता दें कि आज इस देश के सेमीफाइनल को लेके हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का अब से कुछ देर में हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जेपी मूलचंदानी जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजीव वैद्य अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत बृजभूषण नाथ जी आपसे। बड़ा दिन है, बड़ा दिन जनता के लिए, लोकतंत्र का महापर्व है, सभी को मनाना है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, आम जनता है, हम हैं, आप हैं, सब लोग मतदान करते हैं। अभी तक का जो वोटिंग का परसेंटेज आया है, कुछ छुटपुट घटनाएं भी इधर उधर से आ रही हैं। लगातार देखिए 6 बजे तक क्या आंकड़े आएंगे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार ये जो ग्राफ है वोटिंग का परसेंटेज का, ये बढ़ता जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ अंदर से चिंताएं कांग्रेस को? निश्चित तौर पर राखी जी, अभी आपके चैनल के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी की एक वीडियो देख रहा था मैं। उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से वो कह रहे थे कि लाडली बहनें और मेरी भांजा भांजियाँ बढ़ चढ़कर वोट करें, लोकतंत्र का पर्व है। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि ये बढ़ चढ़ के जो मध्य प्रदेश की बहनें माताएं जो वोट कर रही हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ में वोट हो रहा है। और अभी तक जो 45% का मतदान हुआ है, निश्चित तौर पर शाम के 6 बजे तक यह परसेंटेज 80 के ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। अगर ये परसेंटेज पहुंच जाता है तो ये निश्चित तौर पे नाकामी होगी शिवराज सिंह चौहान जी की। और जो खिलाफ में वोट डलेगा शिवराज सिंह चौहान जी के, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 23,000 ग्राम पंचायतें हैं। और राखी जी, बड़ी विचित्र बात यह है कि लगभग मैं समझता हूं कि 68,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है इस पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल के अंदर। तो ये भी शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहनें और भांजियाँ ही हैं जिनका बलात्कार हुआ है। और लगभग 58,000 महिलाएं मध्य प्रदेश से अपहरण के रूप में गायब हैं। ये भी शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहनें और भांजियाँ हैं। और ये वो माता बहनों की बच्चियाँ और बहनें और उनके रिश्तेदार हैं जो मतदान इस लोकतंत्र के पर्व पर बढ़ चढ़ का हिस्सा और गुस्से में जो वोट डाला जा रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान जी खुद समझ गए हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की रणनीति के रूप में कांग्रेस काम कर रही है और जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में, अभी आप देखिए भिंड में और लाहौर में कांग्रेस के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, दोनों को तीन उधर से और 3 इधर लाहौर के और 3 भिंड के, इन लोगों को सर्किट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये आक्रोश दिख रहा है। और ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति हो रही है, ग्वालियर भिंड में मतदान कम हो रहा है। और ये देखिए कि पिछले बार जहाँ पे घटना हुई थी मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था, किसानों में आक्रोश था, और नीमच, मंदसौर और रतलाम, वहाँ पे मतदान ज़्यादा हो रहा है। तो किसान भी गुस्से में हैं, महिलाएं भी बहुत गुस्से में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो युवा वोट लगभग
30 लाख वोट नया युवा वोट पहली बार जो वोट मतदान कर रहा है वो रोजगार की चिंता में वोट कर रहा है। उन्हें मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान जी केवल जुमलेबाजी करते हैं नरेंद्र मोदी की तरह, और वो आक्रोश में रोजगार की तलाश में कि कांग्रेस आएगी, कमलनाथ जी आएंगे और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक रोजगार का संग्रहण होगा, नए नए उद्योग लगेंगे, नए रोजगार का सृजन होगा। उसी उम्मीद से हर महिला अपने भाई के लिए और पूर्व जो युवा रोजगार है, बेरोजगार बैठा है, वो अपने हक के लिए वोट डाल रहा है, और ये वोट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में डलने वाला है। और जो लगातार मेरे पास भी सूचनाएं आ रही हैं, जनता में बहुत आक्रोश है, महिला में आक्रोश है कि महिला में 1 करोड़ जो बहनें हैं, 1 करोड़ को लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान जी ने मान लिया। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2 करोड़ 78 लाख महिलाएं मतदान कर रही हैं इस बार, जिसमें से 1 करोड़ को इन्हें लाडली बहना माना। बाकी बहनें जो आक्रोश में वोट करेंगी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, वो तो सोचा ही नहीं है कि हमारे खिलाफ भी वोट डलने वाला है इस बार। निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है और बढ़ चढ़कर मतदान के लिए युवा और बेरोजगार बहनें इसे इस तरह से भी ले सकते हैं ब्रजभूषण नाथ जी, ये आपका एक ओपिनियन हो सकता है कि एक विरोध में हो रहा है या आधे लोगों को गिना आधे लोगों को छोड़ दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस योजना का लाभ शायद उन बहनों को इतना मिला या योजनाओं को उनने पॉजिटिव लिया, इसलिए भी अपना आशीर्वाद बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से बातें हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो निर्णय के दिन ही पता चलेगा। जेपी मूलचंदानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मेरी आवाज पहुंच रही है जेपी जी? जी नमस्कार। नमस्ते जेपी मूलचंदानी जी, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और क्या लगता है? आवाज कम हो रही है, अभी ठीक थी, अभी कम हो गई। चलिए, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी ठीक थी जब आपने मेरे से पूछा। जब ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, अब आ रही है मेरी आवाज? बहुत कम आ रही है। मेरा प्रश्न सुन पाएंगे सर? जेपी मूलचंदानी जी, कैसे लेते हैं आज के दिन को? कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए? तमाम दिग्गजों को लगा दिया गया, कई दिग्गजों की तो साख का सवाल बन गया है ये मध्य प्रदेश का चुनाव। नहीं देखिए, बहुत अच्छा अभी मेरे कांग्रेसी मित्र ने भाषण दिया, और मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनके सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि लाडली बहना जो योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने दी थी, उस समय इन्होंने ये बोला था कि ये केवल घोषणा रह जाएगी, परंतु आपने देखा होगा कि वो घोषणा नहीं रही। उस योजना का लाभ हमारी लाडली बहनों में खाते में पैसा डल चुका है, और उनको पूर्ण विश्वास है केवल शिवराज सिंह चौहान पर, भारतीय जनता पार्टी पर। हमने बाय डिफॉल्ट 15 महीने की इनकी सरकार भी देखी है, और जो सरकार इन्होंने चलाई है, आईफा अवार्ड, वल्लभ भवन में बैठ के केवल सूटकेस की राजनीति, वो 15 महीने का दृश्य भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और जो दृश्य देखा है उसके बाद में आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा तो 2003 में मिस्टर भट्टाडाल का जब सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जब सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी और बिजली आती थी तो लगता था दिवाली आ गई है। तो मुझे लगता है कि वो सब मध्य प्रदेश की जनता भूल ही नहीं है। जहां तक इन्होंने वोट परसेंट की बात करी, तो निश्चित रूप से हर पार्टी, हर व्यक्ति, ये लोकतंत्र की एक खुशबू है कि हर व्यक्ति को अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए, और सभी के प्रयासों से आज जो आंकड़े आप बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबने मिलकर जो प्रयास किया था उसमें हम सफल हुए हैं। और जहां तक ये प्रतिशत की बात है, तो जितना परसेंट ज्यादा होगा आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। ये कमलनाथ को जवाब देने का जो ठाना है मध्य प्रदेश की जनता ने, वो मतदान और मत के रूप में आपको दिखेगा। आज जितना परसेंट ज्यादा कांग्रेस को लगता है कि जितना ज्यादा मतदान होगा ये विरोध में होगा, इसलिए क्योंकि जनता जवाब दे रही है। मैं आमंत्रित करूंगा 3 तारीख को, और आपको भी मैं निवेदन करूंगा कि इन महाशय को मेरे साथ बिठाएं 3 तारीख को। तो ये इन्होंने जितनी बातें अभी बोली है उस पर उसका स्पष्टीकरण भी ठीक है। चलिए, आपके पास वापस आऊंगी, बने रहेगा हमारे साथ। संजीव वैद्य जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? के दौरे पे था, वहां पर जनता में जो ठीक है जेपी मूलचंदानी जी, वापस आती हूँ आपके पास, वापस आती हूँ आपके पास। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जो जन संजीव जी, चलिए, संजीव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जेपी मूलचंदानी जी कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, सर प्लीज मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास।
आरपी श्रीवास्तव जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक को लगता है बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है, मतलब हमारे पक्ष में है, 100% बीजेपी है, दूसरे को लगता है विरोध में हो रहा है। इन सब के बीच में बार बार बात लाडली बहना और उन योजनाओं की आ रही है जिसको हमने और आपने धरातल पे जाके देखा और सुना है। सिर्फ लाडली बहना नहीं, मुझे लगता है बिजली, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, हर चीज को लेकर बात की गई इस इलेक्शन में। इसके बाद ये जो वोटिंग का परसेंटेज है, किस तरह से देखते हैं? देखिए राखी जी, वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है और बढ़ना भी चाहिए। हमें लगता है कि चुनाव आयोग भी इस बारे में काफ़ी जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। और लोकतंत्र में अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो उसको अच्छा माना जाना चाहिए। और लोग इसका मतलब है कि काफ़ी अवेयर हैं अपने मताधिकार के प्रति। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग परसेंटेज जो आपने अभी दिखाया है टीवी स्क्रीन पर, आपने देखा होगा कि भोपाल में कम है वोटिंग परसेंटेज, लेकिन जितने सुदूरवर्ती गांव हैं या जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इवन नक्सल प्रवण एरिया में मैंने देखा, डिंडोरी में, बालाघाट में 50% के ऊपर मतदान हो चुका है। बिल्कुल। मतलब ये लगता है कि 6 बजे तक ये मतदान का प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा अब तक जो मतदान हुए हैं। अब रही बात कि इससे फ़ायदा किसको कितना हो रहा है, ये बात तय है कि जब परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है हमेशा जो दूसरा दल हमेशा बताने की कोशिश करता है कि उसके पक्ष में मतदान हो रहा है। लेकिन ये कोई इसका कयास अभी इस तरह से नहीं लगाया जा सकता। जैसे अभी लाडली बहना की बात हुई, आप देखिए महिला मतदाता बहुत हैं, मेरे ख्याल में 2 करोड़ आधी आबादी का मत बहुत है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आप किसी भी बूथ पर चले जाइए, महिला खुल करके वोट कर रही हैं। इसका मतलब है कि इसका कहीं न कहीं असर या तो लाडली बहना को लेकर के हो सकता है, या फिर जैसा ब्रजभूषण नाथ जी बता रहे हैं कि जो बहनें छूट गई हैं वो भी वोट कर रही हैं। तो मेरा कहना है कि जिसको भी मिल रही है सुविधा, क्या उसको वो सुविधा पर्याप्त है? और यदि पर्याप्त नहीं है तो हो सकता है कि उनका वोट जो है सरकार के प्रति या जो वर्तमान जो सरकार है उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ये कहा जा सकता है कि जो ये परसेंटेज है, ये इस बात को पूरा क्लियर करते हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होगा। और 6 बजे तक, अभी 1 बजे तक का आप आंकड़ा दे रही हैं, जिसमें एवरेज 45 से लेकर 50% तक मतदान है। तो मतलब यह कि अभी 4-5 घंटे बाकी है और उसके दौरान अभी भी देखिए तो बूथ पर पूरी लाइन लगी हुई है मतदाताओं की। और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आयोग बताते जाएगा कि कब कितना है, 4 बजे के आसपास तो बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और तब ये पता लगेगा कि हम कहाँ पर मतदान की स्थिति क्या है। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हर दल अपने अपने दावे करता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कैंपेन किया है, डोर टू डोर कैंपेन कह लेते हैं, उनकी तुलना में कांग्रेस का उतना ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो है इनका तंत्र, भारतीय जनता पार्टी का सारे नेता, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम, इवन प्रधानमंत्री जी इस चुनाव में मध्य प्रदेश का एक प्रमुख चेहरा थे। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री जरूर थे लेकिन उनको प्रमुख चेहरा नहीं बनाया गया था। और आपने देखा होगा, इनकी सभाओं को देखा होगा, लगभग 165 जगहों पर मुख्यमंत्री ने सभा की, जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है जगह जगह पर पहुँचे। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, तभी जो है सारे नेता इस चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार का चुनाव राखी जी बड़ा निर्णायक होगा। और कहीं ऐसा नहीं लग रहा, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन अगर कहीं 2-4% वोट अगर स्विंग किए किसी भी दल के लेकर के, तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। इससे बिल्कुल। और ये निश्चित तौर पर देखिए बड़ा बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला तो है ही, और वोटिंग के परसेंटेज भी, छुटपुट घटनाओं को यदि एक तरफ रख दिया जाए तो लोगों का उत्साह लग रहा है और करना भी चाहिए। आज का दिन है हमारे और आप सबके लिए, आम जनता के लिए। आप नहीं चुनेंगे तो और कौन चुनेगा? तो स्वदेश न्यूज की भी एक अपील है कि वोट जरूर डालें। और इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से आ रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों को 20 सालों से नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। विकास कार्य न होने से धमनासा के ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने कहा अधिकारियों से मिलता है सिर्फ आश्वासन। इसके बाद पीठासीन अधिकारी से चर्चा के बाद डाले गए सिर्फ 4 वोट। बड़ी खबर है अशोकनगर से। ग्रामीणों में नाराजगी है, 20 साल से परेशान हैं, वोट नहीं डालना चाहते थे,
पीठासीन अधिकारी से चर्चा के बाद सिर्फ 4 वोट डाले गए। आपको बता दें कि विकास कार्य न होने से धमनासा के ग्रामीणों में आक्रोश और उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालोगी? आपका वोट डालने का अधिकार है। रोड चाहिए, पानी चाहिए, टंकी चाहिए, और जो धूरा में 24 घंटा रह रहे हैं हम। हाँ, और तुम 12 आदमी यहाँ से ठाड़े होते क्या? ना डालेंगे आप। क्यों नहीं डालोगे? हमके पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हेडपंप चाहिए, रोड नहीं है, रोड चाहिए। मतलब आपका कहना है विकास नहीं तो वोट नहीं? कुछ भी नहीं। कारण यही रहा कि एक तो सबसे मेन समस्या यही है कि ये गांव किसी रोड से नहीं जुड़ा। एक जो रोड है, एक जो आप आए हो ना, ये वाला रोड है, ये बेसरा के लिए रोड गया, कोई रोड नहीं जुड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं? रोड की मांग कर रहे हैं, पानी की समस्या और रोड की समस्या, ये दोनों समस्या। इसलिए ने डाली सर, मतलब रोड, पानी और बिजली, 3 चीज, और मंदिर कलाने लोड। अब आप क्या चाहते हैं कि वोट कब डालेंगे? वोट सब कोई लिखत में दे दे हमको, जब भी वोट डालेंगे, जाते वोट नहीं डालेंगे। अभी तर साहब 4 वोट डले, मात्र 4 वोट डले हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि जो जनता वोट डालने के लिए नहीं आ रही है? इसमें तो साहब आप जनता से ही पूछ सकते हैं कुछ। चाहिए, टंकी चाहिए, और जो धूरा में। चलिए, तो जिस तरीके से लोगों को आपने सुना, एक तरफ वोटिंग परसेंटेज देख के लगता है लोगों में बड़ा उत्साह है, लेकिन कुछ जगह की तस्वीरें वाकई चिंताजनक है, क्योंकि वो बहिष्कार कर रहे हैं सीधा सीधा। जब अधिकारी समझाते हैं, कुछ कहते हैं, तब भी जाकर महज 3 या 4 वोट डाले जा रहे हैं। ये तस्वीर साफ करता है कि आखिरकार जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तो नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, और उसी की एक बानगी यहां कुछ लोगों द्वारा हमें सुनने को मिली है। इस चर्चा पर वापस आऊंगी। हमारे साथ मेहमान लगातार हमारे जुड़े हुए हैं। संजीव जी के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। संजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संजीव जी, मुझे लगता है कुछ इशू है टेक्निकल। संजीव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जेपी मूलचंदानी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप ही से, मेरी आवाज पहुंच रही है? जेपी मूलचंदानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, दोनों मेहमानों तक आवाज नहीं जा रही है। बृजभूषण नाथ जी, यहां अभी अशोकनगर की जो तस्वीर हमने देखी, धमनासा के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया यहां। ये बात ठीक है, एक नजरिए से देखा जाए, लेकिन महज सिर्फ 4 वोट फैसला होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को दिखाता है। इसमें दिखाना क्या है राखी जी? शिवराज सिंह चौहान जी का विकास दिखाता है, अमेरिका की जो सड़कें हैं मध्य प्रदेश में वो दिखाता है। हमने कहाँ बोला ये जो लाडली बहना जो बात कर रहे थे और भांजी की बात कर रहे थे, ये तो आपके सामने धमसाना जो अशोकनगर में है, उस ग्रामीण की जो महिलाएं हैं और पुरुष है जिन्हें पानी नहीं है, टंकी नहीं है, रोड नहीं है, कहीं धूला में वो बता रही हैं बेचारी कि धूले में रेंगते रेंगते पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी का विकास है। तो मध्य प्रदेश की जनता पहली बार ऐसा लग रहा है कि जागरूक है, और वो जागरूक भी है और आक्रोशित भी है कि इसी झूठ बोल बोल के आप शासन ज़्यादा नहीं कर सकते। 18 साल का विकास तो शिवराज सिंह चौहान जी का है। अभी जो 15 महीने की बात कर रहे हैं विकास की, तो चलो ठीक है, 15 महीने में कांग्रेस सरकार अटैची खेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी वाले और शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के विधायक और मंत्री वहाँ क्या खेल खेल रहे थे? वहाँ 50% कमीशन खेल रहे थे ना। तो ये जनता समझ गई कि हमारा कमीशन सरकार खा जाती है और नुमाइंदे खा जाते हैं। अधिकारी जो बोल रहे थे कि ये अधिकारी किसके हैं अशोकनगर में, अधिकारी शिवराज सिंह चौहान जी का 18 साल से लगातार हैं, जो केवल आश्वासन दे रहे हैं। और आपके कैमरे के माध्यम से आपके चैनल में जो दिखाया जा रहा है कि वहाँ के पूरा गांव जो मतदान केंद्र है, वहाँ के लोग आकर्षित होकर मतदान नहीं कर रहे। केवल 4 वोट पीठासीन अधिकारी के हाथ जोड़ने के बाद कि वोट डालिए, वोट का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। और लोकतंत्र का पर्व है तो ग्रामीण को जाके आप बताइए, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। और ये सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि ऐसा होता ही क्यों है कि लोग वोट डालते नहीं हैं और एक आक्रोशित होकर टीवी चैनल में माइक के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि हम वोट क्यों डालें, जब ये लोग झूठे आश्वासन देते हैं, हमें हमारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है, वो हमें देते नहीं है। इसी झूठ के पुलिंदे से राखी जी
मध्य प्रदेश 3,70,000 करोड़ रुपए कर्ज में डूब गया है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी 20,000 करोड़ रुपए साल में, एक साल का केवल ब्याज भर रहे हैं, जो एक प्रतिदिन का 54 करोड़ रुपए ब्याज होता है। 54 करोड़ रुपए से कितने परिवार पलते हैं, कितने घरों में रोशनी होती है, कितने परिवारों में पेट पलता है। अगर इनको रोजगार मिल जाता तो आज मध्य प्रदेश के अंदर लगातार शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर में बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सबमिट कराए यहाँ पे उद्योग के लिए। धरातल पे कहाँ है उद्योग है? ठीक है ब्रजभूषण जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज जनता जनार्दन के हाथों में सब कुछ है, एक बड़ा हथियार कहना चाहिए, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में 6 बजे तक का समय है, सब कुछ होगा। 3 तारीख को तस्वीरें, कहते हैं पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि आखिर किसके साथ जनता गई, किसके नहीं। इन सब के बीच में पूरा ब्यौरा, पूरा मंथन, योजनाओं का, विकास कार्यों का, आरोप प्रत्यारोप का, बयानबाजी का, भाषण का, रैलियों का, दौरे का, तमाम चीजों का मंथन जनता ने करा। उसे जो करना था उसने माइंड सेट किया और आज अपना वोट दे रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने कहा था कि हम जो भी अपना संकल्प पत्र, वचन पत्र ला रहे हैं, हम जनता के सुझाव के बाद ला रहे हैं। तमाम सर्वे कमलनाथ जी ने भी करवाए हैं, सीएम शिवराज और बीजेपी भी ये कहती आई हम जनता के बीच जाके चीजों को लाए हैं। और जो हमने संकल्प पत्र और वचन पत्र देखा वो भी लगभग मिलता जुलता कहने का मतलब ये नहीं कि एक जैसा, लेकिन किसी ने यदि 2 लाख की बात करी तो किसी ने 2,51,000 जोड़ दिए, किसी ने उज्ज्वला की बात करी तो किसी ने रसोई गैस सिलेंडर में बात कर दी, तो 450 और 500। ये दर्शाता है कि थोड़ा सा बढ़ा के देने का, कम ज्यादा करने का, ये दिखाने का प्रयास किया कि उन्होंने इतना तो हम इतना, एक लुभाने की कोशिश है। अब इसको इंप्लीमेंट कितना करा पाएंगे, तो क्या लगता है कि थोड़े से फायदे के लिए क्या जनता अपना जो जो सोचा है उनने या जो सरकार है उसको बदलेगी? निश्चित तौर पर राखी जी, मध्य प्रदेश के ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष जो बेरोजगार हैं, और ये बात सब समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी केवल 4 महीने 5 महीने पहले कोई लाडली बहना की याद आई। 18 साल से लाडली बहनों की याद कब आई इन लोग को? जैसे ही कमलनाथ जी ने 6 महीने पहले नारी सम्मान योजना की बात करी, 1500 रुपये की बात करी और 500 रुपये सिलेंडर की बात करी, तो राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिल भी रहा है ना। अगर शिवराज सिंह चौहान जी अब को अकल होती और शिवराज सिंह चौहान जी के पूरे मंत्रियों अगर इस बात को सलाह देते कि साहब जिस दिन हम बने हैं, और ख़ासतौर पे सिंधिया जी की पूरी टीम भी अगर इसमें सलाह देती कि हम आए हैं तो कम से कम यहाँ के ग्रामीणों के लिए और यहाँ पे बेरोजगारों के लिए कोई योजना ले आओ, नहीं तो अगला चुनाव फिर हमारे 3.5 साल बाद आने वाला है, तब तो जनता के पास जाना पड़ेगा ना हमको। तो आज जगह जगह जो विधानसभाओं में जो आक्रोशित लोग हैं और वो वोट डाल रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। और निश्चित तौर पे ये 1200 रुपये या 1500 रुपये ये थोड़े सी टेम्परेरी हल है, ये परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये होगा उनको रोजगार दीजिए। उनको रोजगार जब तक नहीं दोगे आप, जब तक इस प्रदेश में या देश में कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। अब आप पूछोगे कि कमलनाथ जी ने भी 1500 की नारी सम्मान की घोषणा की, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो कई योजनाएं बहुत अच्छी ऐसी होती हैं कि पैसा भी नहीं लगता और धीरे धीरे हमारा ब्याज भी नहीं लगता, कर्ज भी नहीं लगता, और धीरे धीरे हम लोग मध्य प्रदेश को उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य राखी जी कि पूरे जिले के जिले गायब हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में रोजगार करने चले जाते हैं। जब दूसरे प्रदेशों में रोजगार करने, व्यापन करने जाएंगे तो वहाँ पे खाना खाएंगे, वहाँ पे अनाज लेंगे, वहाँ पे कपड़े लेंगे, तो वहाँ का रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता है। तो कर्नाटक की हालत देखिए आप, कर्नाटक का देख लीजिए, पुणे में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, और मध्य प्रदेश का स्तर देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश गरीबी स्तर के नीचे, क्योंकि पूरे लोग जो शिक्षित बेरोजगार है वो दूसरी जगह रोजगार के लिए तलाश में चले गए, तो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वहाँ अच्छी हो गई और हमारी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश में डूब सी गई है। ये डाटा कहता है। जनता निर्णय मुझे लगता है दे रही है। 3 तारीख को पता चल जाएगा कि किसको उन्होंने चुना है, किसको इस भरोसे पे चुना है कि उनको रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तो जनता जनार्दन का निर्णय होगा। देखिए, उस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जिसे मौका मिलेगा उसे फिर करके दिखाना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर ये तो लोकतंत्र का पर्व है, हम 5 साल में मनाते चले आ रहे हैं, मनाते चले आएंगे। लेकिन हाँ, इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। आरपी श्रीवास्तव जी, ओवरऑल यदि तमाम चीजों को अब तक देखें, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, मुद्दों की बात कर ले, वचन पत्र और संकल्प पत्र की बात कर ले, रैलियों की बात करें, दौरों की बात करें, बयानबाजी की बात करें, चेहरों की बात कर लें, बड़े बड़े चेहरों को यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साख का सवाल बने हैं। बड़े चेहरे मंत्री सांसद तक चुनावी मैदान में हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए, क्या मत है, एक तरफा बहुमत या फिर मिला जुला?
नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक मेरा मानना है और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बड़ा मिला जुला है। देखिए कुछ जो है दल प्रभावित कर सकते थे, जैसे छोटे छोटे दल या आम आदमी पार्टी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस चुनाव में जनता जो जिस तरह से आ रही उत्साह के साथ वोट डालने, तो निर्णायक भूमिका ही निभाएगी इस बार। एक बात। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ क्यों रहा। देखिए दीपावली का समय था, सारे लोग जो मजदूर बाहर गए थे प्लान यहाँ से रोजी रोटी कमाने गए थे या बाहर लोग नौकरी करने, लगभग सारे लोग दीपावली में आ गए और अब वो मतदान करके ही जाएंगे। तो आप ये समझिए एक परसेंटेज बढ़ने का एक कारण ये भी है। जैसे मैं अभी देख रहा था, बालाघाट में लगभग 54% मतदान हुआ है 1 बजे तक। अब आप सोचिए, वहाँ के बहुत सारी लोगों को मैं जानता हूँ कि जो बाहर चले जाते हैं, हैदराबाद, बम्बई और तमाम जगह पर, चेन्नई वगैरह चले जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने, लेकिन वो आ गए और जिसके चलते जो मतदान बढ़ा। इसी तरह से आप देखिए बुंदेलखंड में, देखिए अन्य जगहों पर जहाँ पर, तो एक परसेंटेज बढ़ने का कुछ कारण ये भी हमें लगता है कि जो लोग आ गए हैं दीपावली में वो वोट डाल के ही जाएंगे। और क्योंकि ये मतदान एक महापर्व है, तो निश्चित रूप से हर आदमी चाहेगा कि हम अपना वोट कास्ट करके ही जाएं। पहले क्या होता था कि लोग चले जाते थे और आते नहीं थे वोट डालने के लिए, कोई मतलब पर्सनली इसलिए नहीं आता था कि कौन वहाँ से दूर से आएगा और वोट डालेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर हमको लगता है ये भी है राखी जी, जिसको ध्यान देने वाली बात। रही बात ये कि आपने कहा बयानबाजी और बड़े बड़े नेताओं को उतारना, चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों ने पता नहीं कितनी रैलियां की, हम लोगों ने लगातार देखा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी बड़े लेवल पर कैंपेन हुआ, कांग्रेस की तरफ से भी हुआ। तो आप ये देखिए कि ये तो बयानबाजी, लेकिन मूल मुद्दे जिसकी आप अभी बात कर रही थी, जिसके चलते लोग वोट नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर पानी, बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, सड़क नहीं है। आज ये बताइए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे देश में आज़ादी का, और अभी भी आज इस बात का जो है प्रमाण है कि इस चुनाव में जो उजागर हुआ है कि अभी भी गांव के सुदूरवर्ती गांव में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। पीने के पानी का अभाव है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। जबकि हम बराबर ये दावा करते हैं, सारे दल जो भी हैं, जो सत्ता में हैं और जो सत्ता में कुछ दिन रहे हैं, सारे दल दावा करते हैं कि हम वहाँ तक हमारी पहुँच है, अंतिम छोर तक। लेकिन आप देख रही हैं कि वहाँ नहीं है, इसीलिए लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। हालांकि वोट उन्हें डालना चाहिए, भले ही चाहे किसी को डालें। और एक और है, अगर प्रत्याशी अच्छे नहीं तो नोटा में भी वोट डालने का एक विकल्प है। तो मेरा ये कहना है कि उन्हें वोट डालना चाहिए, इस पर्व का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक एक बात है कि उन्होंने इस बात को भी जो विरोध जताया है, ये पूरे सरकार के विकास के दावों की कलई खोलता है। और यहाँ पर अभी भी, ये तो कुछ गाँव की तस्वीर है, अन्य गाँव में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं अभी भी जहाँ पर कि इन सुविधाओं का अभाव है। बिल्कुल, और बिल्कुल ये बात सच है। देखिए, ये मैसेज जाएगा, ये बात बिल्कुल उन्होंने सही बोली है कि आप यदि किसी एक दल को नहीं चुन सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं चुन सकते, आपके पास नोटा का ऑप्शन है, लेकिन आप मतदान ही नहीं करें, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और ये मैसेज जाएगा, क्योंकि जब पूरे आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, आज जब ये पता हो सकता है कि कहां से 4 वोट हुए हैं, तो ये भी पता चलेगा कि कहां से नोटा में कितनी चीजें आई हैं। तो ये एक चिंतन मंथन का विषय हो सकता है कि आखिरकार क्यों ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। आप चुनेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा? विकास नहीं होगा, फिर आप किस पर एक आक्षेप लगाएंगे? बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। हाँ राखी जी, आप देखिए, जहां पर आपने कई राज्यों में देखा जहां नेक टू नेक है, वोटिंग परसेंटेज में लगभग कहीं 1-2% का अंतर है। और आप वहां देखें कि जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने एक बार देखा था कि वहां नोटा में इतने ज्यादा वोट पड़े कि वहां से परिणाम बदल गए। तो अगर नेक टू नेक फाइट है और नोटा में लोगों को नहीं पसंद है, दोनों दलों के नेता या जो भी 3-4 दलों के नेता नहीं पसंद, और नोटा में वोट गया, तो आप देखिएगा कि जहाँ पर 5,000, 6,000, 2,000 नोटा में वोट जाते हैं, और जहाँ पर मार्जिन जो है 1,000, 500, 200 से अगर हार जीत का फैसला होता है, तो ये नोटा भी एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। एक बार फिर से रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी से जेपी मूलचंदानी जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, जेपी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, तो संजीव जी और जेपी मूलचंदानी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चर्चा को यहीं से जारी रखेंगे। बृजभूषण नाथ जी, तमाम तस्वीरों को देखें, सुने, बड़े बड़े दावे हैं,
प्रदेश के मुखिया के साथ सेल्फी हो रही है लोगों की, और उनका ये वादा है। भांजे भांजियों की बात यहाँ भी कर ली गई, बुधनी में भी, और कई सारे आरोप लगे हैं। ये सुबह से चर्चाओं में बहुत रहा कि कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, यहाँ तो कहीं ना कहीं उसके पास मौका है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। क्या ऐसा है ज़रूरी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस ये कहता है, या बुधनी में जिस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं कि अवैध शराब की बात की गई है और पर्चियां छीनी जा रही हैं, गुंडागर्दी की बात वहाँ से सामने आई है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं, बिल्कुल एक छवि उनकी बहुत अलग बनी हुई है। क्या उनको अपना ही गढ़ जीतने के लिए ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है, या महज एक आरोप है, और क्या? निश्चित तौर पे हार के डर से इनके जो कार्यकर्ता लोग हैं जो बौखला गए हैं कि उन्हें लगता है कि जो कमीशन हमें मिलने वाला था और हमारे पेट पे लात पड़ने वाली है, तो वो इस प्रकार की गदर करेंगे और इस प्रकार का ये और पुलिस प्रशासन और जो कलेक्टर है, एसपी है, चुनाव आयोग है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के हों, उनको तुरंत इस कार्रवाई के तहत धारा लगाकर जो सजा हो सकती है उनको देनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए। और कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसमें हम ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कई लोग करते हैं, तो ये चुनाव आयोग का काम है और प्रशासन का काम है देखने का। अब मैं आता हूँ कि आरपी श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में पलायन करके जो इस बार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो दिवाली के त्यौहार पे लोग यहाँ पे आए थे, उनके बच्चे, और लोग यहाँ पे आने के बाद मतदान करने के बाद ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात है श्रीवास्तव जी। मेरा बेटा भी आज सुबह पुणे से आया था और दिवाली के टाइम आ गया था, और दिवाली के बाद आज सुबह सबसे पहले मतदान करके अब पुणे के लिए रवाना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो लोग जो उनके माता पिता हैं, जिनके बच्चे यहाँ से पढ़कर यहाँ पे पढ़े या कहीं बाहर जाके पढ़ पाए वो, और वो मध्य प्रदेश में अपने घर केवल त्योहारों पर आते हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण है कि हमारा यहाँ का तंत्र खराब है, ना यहाँ पे रोजगार है, और ना यहाँ पे अच्छी शिक्षा है, और ना यहाँ पे सुरक्षा है। इन तीनों चीज को देखते हुए लोग पलायन कर्नाटक कर रहे हैं और बेंगलोर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भारतवर्ष में बड़ा अच्छा डाटा है कि 416 प्रतिदिन लोग भारत से अपना पासपोर्ट छोड़ के विदेश जा रहे हैं हमेशा के लिए। जो टैक्स पेयर है, अगर भारत में पूरे लोग टैक्स पेयर लोग केवल 5, 6, 7 लोग टैक्स पेयर है जो टैक्स देते हैं भारत में, अगर ये सब लोग भी चले जाएंगे तो इस भारत का होगा क्या? इस बात को सभी को सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी है, आप पार्टी है, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सबको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर ये सब टैक्स पेयर लोग भारत से चले गए तो इस भारत में होगा क्या और लोग बचेंगे कितने? अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा हो, अच्छे रोजगार हो, तो हमारा मध्य प्रदेश में यहाँ पे जिसको रोजगार दिया उसके अलावा कम से कम लाखों लोगों को और दूसरे रोजगार छोटे छोटे मिल सकते हैं कि कपड़े की दुकान लगा लेगा, चप्पल की दुकान लगा लेगा, किराने की दुकान खोल लेगा, चाय की दुकान खोल लेगा, कोई फर्नीचर की दुकान खोलेगा, सोफे की दुकान खोलेगा। जब यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं पढ़ने वाला और रोजगार मिलेगा ही नहीं, तो यह आदमी यहाँ जाके निश्चित तौर पर बाहर जाके काम करेगा। हम लोग को दुख नहीं होता होगा क्या कि हमारा बच्चा पूना से कम 800 किलोमीटर कार चला के आ रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये हर माता पिता का दिल में एक दर्द है कि अगर मध्य प्रदेश में रोजगार होता, और शासन प्रशासन और जो शिवराज सिंह चौहान जी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो लाडली बहनों को 1250 रुपये दे के ये स्थायी हल नहीं है। यहाँ पे उन लाडली बहनों के बच्चों को रोजगार दीजिए और अच्छी शिक्षा दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 70,000 स्कूल इस 18 साल में बंद कर दिए हैं। कांग्रेस ने रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करी हैं, वचन भी बहुत सारे दे दिए हैं, मौका मिल गया या जनता ने आशीर्वाद दे दिया। मुझे लगता है सबसे पहले फिर मैं आप ही को बुलाकर और ये आंकड़े निकलवा कर बात करूंगी कितने रोजगार मिले। राखी जी, इस देश में आप ये इतिहास देखिए, आजादी के बाद से लेके जब आजादी मिली थी तब भारत में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं थी, सुई भी नहीं बना पाते थे हम लोग। आज बड़े बड़े उद्योग इस भारत में लगे, बड़े बड़े बांध लगे हैं, बड़े बड़े बिजली के टरबाइन लगी है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ। गांधी सागर डैम में गया था, मैं टरबाइन देख के आया वहाँ पे। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उसको बांध बनाने की व्यवस्था करी थी गांधी सागर डैम की, उस टाइम पे मात्र 6 करोड़ रुपए में गांधी सागर डैम बन के तैयार हुआ। उस टाइम पे ना पोकलैंड मशीन थी, ना जेसीबी मशीन थी, ना बड़ा कोई मशीन थी जिसमें उठा के ले जाए। मजदूरों ने वहाँ काम किया
आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में वहीं से गांधी सागर डैम से होता है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 6 करोड़ में जो बना है, आज 12 करोड़ रुपए में 3 साल के लिए मछली भर का ठेका भर उस बांध में होता है। तो ये रेवेन्यू को जवाहरलाल नेहरू अपने घर नहीं ले गए, ये रेवेन्यू और जो बिजली भी अपने घर लेके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घर नहीं जगमग नहीं हो रहा है। ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण तबके के और हम सबके घर रोशन हो रहे हैं और सबको रोजगार मिला है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, हमने अमूमन देखा बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस पूरे इलेक्शन में किसानों के मुद्दे को, कर्ज माफी के मुद्दे को, महिलाओं के मुद्दे को, लाडली बहना, नारी सम्मान, बेटियां पढ़ो पढ़ाओ वाली बात हो गई है, बेटियों की बात हो गई है, रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे ऐसे थे, बेहद महत्वपूर्ण थे। और ये वो मुद्दे हैं जो सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, ये देश के मुद्दे बनकर सामने हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं। ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि हमारी चर्चा भी देश का सेमीफाइनल पे हम कर रहे हैं, क्या कितना बड़ा ये एक सेमीफाइनल बन के निकलेगा? नहीं, देखिए राखी जी, अब तो 2024 में चुनाव होने वाला है। और आप जरा देखिएगा, जैसे लाडली बहना योजना है, चाहे जो है कांग्रेस 1500 रुपया देगी, आप क्या आप ये जो है ये दल राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को चलाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, लोकसभा चुनाव में अगर ये पूरा घोषणा करते हैं पूरे देश भर की महिलाओं को, जो पात्र होंगी, मेरे ख्याल में आज की डेट में 30 से 40 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना देना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो देश भर की महिलाएं एक जैसी हैं, उनको देना चाहिए। अगर ये घोषणा होती तो क्या देश भर के लिए होगी? क्या लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात आप कह रहे हैं रोजगार। देखिए, रोजगार को लेकर के, सड़कों को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के ये दल अभी इस चुनाव में ऐसा नहीं लगा कि बड़े संवेदनशील हैं। इन मुद्दों को गौर कर दिया गया था इस चुनाव में, बजाय इसके कि पर्सनल मुद्दे जैसे लोग जाति पर, खानदान पर, घर पर या एक दूसरे के छीटाकशी पर बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर हावी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उसको छोड़ करके चुनाव में काफ़ी अन्य मुद्दों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। लेकिन एक बात आप देख रही हैं कि लोगों की रुझान क्या है। लोग आज इस बार हमें लगता है कि लोग जो मूलभूत समस्याओं को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं और मुखर भी हैं और वोट कर रहे हैं। तो अब ये देखिए ये किस दिशा में किस करवट बैठता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो देश का सेमीफाइनल है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और लोकतंत्र के पर्व को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रणभूमि 2023 देश का सेमीफाइनल, ये जो सेमीफाइनल है, अब फाइनल में क्या देखने को मिलेगा, उसकी दिशा सब कुछ तय करेगा। लेकिन अभी तक के जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें लोगों का उत्साह बढ़ता दिख रहा है। देखिए, शाम 6 बजे तक वक्त है और तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। ये चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। स्वदेश न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी देश का सेमीफाइनल जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।